Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 14/1/2025। सब्जेक्ट साइंस टॉपिक में बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड। ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला है क्वेश्चंस आस्क्ड अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स। नंबर 2, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। नंबर 3, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। नंबर 4, क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस। नंबर 5, क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब देखिए इसमें कंपोनेंट है क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दी प्रीवियस नॉलेज ऑफ दी स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर लिखना है अपने माइक्रो लेसन प्लान में। आपको स्टूडेंट के आगे ये पुटअप नहीं करना है, आपको सिर्फ माइक्रो लेसन प्लान में लिखना है कि स्टूडेंट को जो है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक, उससे रिलेटेड स्टूडेंट को क्या नॉलेज है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आप बनाएंगे वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होने चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट से आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे उसके आंसर स्टूडेंट से निकलने चाहिए। तो वो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होने चाहिए। प्रीवियस नॉलेज कुछ भी हो सकती है, जैसे स्टूडेंट को आप 7th क्लास का प्लान है तो 6th क्लास में स्टूडेंट क्या पढ़ के आया है उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन बना सकते हैं। या उस टॉपिक के बारे में जो आप पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट को क्या जनरल नॉलेज है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट सम यूजेस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज है। जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसी पे बेस्ड होंगे। अब समझ लेते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल होती क्या है। देखिए ये मेरा जो है ये सेकंड स्किल होती है माइक्रो लेसन प्लान की। जैसा कि आपको पता है कि राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया था वो पहली ही स्किल होती है और इंट्रोड्यूसिंग द लेसन ये सेकंड स्किल होती है। इस स्किल में हम लोग जब स्टूडेंट को लेसन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं तो किस तरह से उस लेसन को इंट्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट के आगे, इस स्किल में हम लोग सीखते हैं। क्योंकि जैसा आपने देखा कि यहाँ पे मैंने टॉपिक छोड़ रखा है तो टॉपिक नहीं लिखा है। अब इस टॉपिक तक पहुँचने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पुटअप करूँगा और उस क्वेश्चंस के थ्रू मैं अपने टॉपिक तक पहुँचूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ स्टूडेंट के आगे पहली बार। जो राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है वो उसमें ऑब्जेक्टिव्स हम लोग फ्रेम करते हैं, वो एज सच सबमिट हो जाता है, वो स्टूडेंट को प्रेजेंट नहीं किया जाता है। उसके बाद जो पहले प्रेजेंटेशन स्किल होती है वो होती है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। और जो हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करेंगे। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। अब इस तरह से आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी होगी। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, नंबर 3 में पीपल्स रिस्पॉन्स और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन पुटअप करिएगा, विच पिंच ऑफ इंग्रेडिएंट मेक्स फूड डिलीशियस। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, सॉल्ट मेक्स फूड डिलीशियस। कंपोनेंट 1 एंड 2। पहला कंपोनेंट है क्वेश्चंस आस्क्ड अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट। अब ये 7th क्लास का प्लान है तो मैंने स्टूडेंट से क्या क्वेश्चन पुट रखा है, विच पिंच ऑफ इंग्रेडिएंट मेक्स फूड डिलीशियस। यानी कौन सा चुटकी भर अगर हम इस्तेमाल करते हैं खाने में जिससे खाना हमारा बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। स्टूडेंट ने कहा सॉल्ट मेक्स फूड डिलीशियस। देखिए ये 7th क्लास का प्लान है तो ये एज और क्लास, क्योंकि इस एज के बच्चे इस तरह के क्वेश्चन के आंसर दे देंगे आसानी से, और ये 7th क्लास का है तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पुटअप करने हैं जिसके आंसर आसानी से निकल आए और एज और क्लास को ध्यान में रखते ही आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो ये नंबर 1 कंपोनेंट है। अब देखते हैं नंबर 2 क्या है। 2 है क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दी प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज बताया था आपको कि प्रीवियस नॉलेज क्या है, स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट सम यूजेस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। स्टूडेंट को एक जनरल नॉलेज है कि कुछ यूजेस एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में उसको जनरल नॉलेज है। तो मैंने पूछा नमक का कौन सी चीज़ है जो चुटकी भर इस्तेमाल करते हैं खाने जिससे स्वादिष्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट कहते हैं वो सॉल्ट होता है, सॉल्ट मेक्स फूड डिलीशियस। सॉल्ट को ही आपको पता है चुटकी भर ही सॉल्ट सिर्फ डालते हैं हम लोग खाने में जिससे खाना बहुत मज़ेदार हो जाता है। स्टूडेंट को जो सॉल्ट की यूजेस पता हैं तो इसीलिए आंसर उससे निकल के आया। तो जो भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होने चाहिए। यही है नंबर 2 कंपोनेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दे दें कि कुछ स्टूडेंट ने जो है ये क्वेश्चन पुटअप किया था मुझसे कि कहीं पर मैंने जो है 2 कंपोनेंट यूज़ किए, कहीं पर ना एक ही कंपोनेंट यूज़ किया। तो ऐसा क्यों, तो देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर वो क्वेश्चन में जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है 2 कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, मेरे इस क्वेश्चन के अंदर ही 2 मेरे कंपोनेंट कवर हो रहे हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, 2 या 3 भी हो सकते हैं आपसे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं। बस आपको ये बात का जो है
ध्यान देना होगा कि वो कंपोनेंट मैच होने चाहिए, जो क्वेश्चन आपने पुटअप किया उसमें वाकई वो कंपोनेंट यूज़ हैं कि नहीं है। ये क्योंकि सुपरवाइज़र चेक करता है, वो इस चीज़ पर मार्क करेगा ही। अब नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। विच केमिकल डाइजेस्ट फूड इन आवर स्टमक? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्या आएगा? एसिड डाइजेस्ट द फूड इन आवर स्टमक, कंपोनेंट नंबर 2। अब 2 क्या है? क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दी प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, वही कंपोनेंट जो ऊपर भी यूज़ किया। तो प्रीवियस नॉलेज क्या थी कि जनरल स्टूडेंट को जनरल नॉलेज है किसके बारे में? यूजेस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसको पता है कि जो हमारे पेट में होता है वो एसिड होता है, वो जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है, वो उसके बारे में जानता है स्टूडेंट, इसलिए आंसर दे दिया। तो ये नंबर 2 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब आप थर्ड क्वेश्चन पुटअप करिएगा। विच ड्रिंक शुड वी टेक टू रिड्यूस एसिडिटी? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स आया वी शुड टेक सोडा टू रिड्यूस एसिडिटी, कंपोनेंट नंबर 3 है क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी लेसन। अभी देखिए, जब हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या है। तो जो भी टॉपिक होगा उसके एक ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान देना होगा और उसी पे बेस आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो आप इसको कंसिडर करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन से ही रिलेटेड होने चाहिए, आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक नेचर पूछा है कि विच ड्रिंक शुड वी टेक टू रिड्यूस एसिडिटी, यानी एसिडिटी का नेचर, एसिड का नेचर क्या होता है कि एसिडिटी प्रोड्यूस कर देता है अगर ज़्यादा हो जाता है। तो वो सोडा जो है, जो बेस होता है, वो वी शुड टेक सोडा टू रिड्यूस एसिडिटी, यानी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए सोडा का यूज़ करते हैं। तो हर लेसन के एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो भी लेसन होता है आप देखेंगे जब वो स्टार्ट हो रहा होता है तो उस पर लिखा होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी लेसन कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट क्या क्या सीखेगा वो ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए जाते हैं। और इससे पहले की स्किल जो हम लोग ने डिस्कस करी थी, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम किया था। तो लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। आउट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप बनाएंगे। यही है नंबर 3 कंपोनेंट। अब एक लास्ट क्वेश्चन पुटअप करिए। व्हाट सब्सटेंसेस वी यूज़ टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस? अब स्टूडेंट्स से देखिए, मैंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाट सब्सटेंसेस वी यूज़ टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस, एसिड बेसिस को टेस्ट करने के कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं। अब इसका आंसर स्टूडेंट को नहीं आता है, नो रिस्पॉन्स, नो आंसर। ठीक, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हुआ। अब आप 3-4 सेकंड का पॉज लीजिएगा, आंसर जो है सीधे नहीं दे दीजिएगा, 3-4 सेकंड का पॉज लीजिएगा, आंसर आने का इंतज़ार करिएगा। अगर आंसर नहीं आता है तो 3-4 सेकंड के बाद आप एक स्टेटमेंट ऑफ हिम, यानी इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। वी यूज़ इंडिकेटर्स टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज का टॉपिक है मेरा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरा टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तब आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा, जो टॉप पे आपने टॉपिक छोड़ रखा था वहाँ पे आप टॉपिक लिख देंगे। देखिए इस तरह से जो है आप टॉपिक तक के पहुँचते हैं। यहाँ पे मैंने जो है 4 क्वेश्चंस पुटअप करे हैं। आप मैक्सिमम जो है 5 क्वेश्चन ही पुटअप करिएगा, इससे ज़्यादा मत जाइएगा, और मिनिमम 3। तो हम लोग डायरेक्ट टॉपिक तक नहीं पहुँचे, हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस पूछे जो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड थे, और फिर लास्ट में हम लोग ने एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर नहीं आया, फिर हम लोग ने अपना मेन आंसर दिया और टॉपिक तक पहुँचे। अब देखते हैं इसमें कंपोनेंट कौन से यूज़ हुए हैं। कंपोनेंट जो मैंने यूज़ किए 4 और 5। 4 है क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस। अब देखिए मैंने 3 क्वेश्चन पुटअप करे जो एक दूसरे से रिलेटेड थे, और लास्ट में जो है मैंने एक 4th क्वेश्चन पुटअप किया जो मेरा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था। तो एक ऑर्डर में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, सिंपल है फिर कॉम्प्लेक्स पे गए, लास्ट में ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं आता है स्टूडेंट को, तब मैंने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया। तो एक सीक्वेंस को मैंने फॉलो किया है। तो आप जो है क्वेश्चंस कुछ भी पुटअप करेंगे तो लेकिन एक सीक्वेंस पे होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन पहले पुट करना चाहिए वो आप बाद में पुटअप करें। तो एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। अब 5th को कंपोनेंट देखते हैं कौन सा है। नंबर 5 है क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। अब देखिए मैंने जो है 4 ही क्वेश्चन पुटअप करे हैं। आप भी इसी तरह से जो है क्वेश्चन पुटअप करिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं करिएगा, नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादा वक्त आपका चला जाएगा इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल पे, क्योंकि 6 मिनट का प्लान होता है, माइक्रो लेसन प्लान है। तो अननेसेसरी क्वेश्चन आप नहीं पुटअप करेंगे। तो आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही पुटअप करिएगा। तो ये क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से इस स्किल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है।
जिसमें पहले कॉलम में आप लोग सीरियल नंबर, दूसरे में कंपोनेंट्स और थर्ड में रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी। हर कंपोनेंट के आगे आप लोग को 5 4 3 2 1 लिखना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एज सच आपको एक टेबल बना के छोड़ देनी है। कंपोनेंट वही जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए थे, इसको एज सच आप लोग लिख दीजिएगा। आपके सुपरवाइज़र यहाँ पे आपको मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 5 देते हैं तो उसकी मीनिंग होती है वेरी गुड। किसी कंपोनेंट पे 4 मिल रहा है तो गुड। किसी कंपोनेंट पर 3 मिल रहा है तो सेटिस्फैक्ट्री। किसी कंपोनेंट पे अगर आपको वो 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर 1 देते हैं तो उसकी मीनिंग होती है पुअर। और फिर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होगा यहाँ पे सुपरवाइजर लिख देंगे और लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। मैक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।